नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं बोलेगा इंडिया। दोस्तों, आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुबह जाट समाज को लेकर सवाल खड़े किए, तो वहीं दोपहर होते होते उन्होंने यूपी और बिहार के लोगों को भी निशाने पर ले लिया। फिर भाजपा कहां चुप रहने वाली थी। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी के साथ पूर्व सांसद परवेश वर्मा ने केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए बता दिया कि कैसे यही लोग केजरीवाल जी आपकी दिल्ली को चलाते हैं, ये फर्जी लोग नहीं है। इसके साथ ही स्पोक पर्सन यासिर जिलानी ने भी आप पार्टी को आईना दिखाते हुए दिल्ली का फर्जीवाल कौन है उसे बता दिया। सुने उन्होंने क्या बताया। हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। अरविंद केजरीवाल, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, दिल्ली की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा पहिया जो चल रहा है उसमें बिहार और यूपी के मेहनतकश लोगों की मेहनत है। ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये उनकी मेहनत का परिणाम है कि चाहे वो इंडस्ट्री विभाग हो या दूसरे विभाग हो, सब में कहीं ना कहीं उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो आज तुमने अपने, मैं तो कहूंगा जिस तरह की घिनौनी बात कही, अपने मन का काला सच बताया है कि बिहार और यूपी के नकली वोट हैं, नकली वोटर हैं। मैं आज तुम्हें बता रहा हूं कि दिल्ली के जितने भी मतदाता हैं, जितने भी लोग हैं, वो इन बिहार और यूपी के मेहनतकश लोगों के अपमान का बदला लेंगे और वो बदला अपना वोट डाल के लेंगे, तुम्हारी खिलाफत करके लेंगे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का एक पुराना इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों का, प्रवासी लोगों का अपमान करने का। और ठीक कहा वीरेंद्र जी ने कि कई बार नेचुरल जो आपकी नीयत होती है वो दिखती है बाहर। मगर आज मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। फर्जी आपके होर्डिंग है, फर्जी आपके आचरण है, फर्जी आपकी नीयत है। इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याज को ला करके फर्जी वोट बनवाते रहे। आज जब लोगों ने शिकायत की तो आपको जलन हो रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग, प्रवासी लोग जब आते हैं यहां तो आकर के मेहनत मजदूरी करके अपनी एक जगह बनाते हैं। सर, जाट लोग सारे समझ चुके हैं कि ये फर्जीवाल नहीं, केजरीवाल ये कितना ज्यादा झूठ बोलते हैं और हर बात पर झूठ बोलते हैं। अब ये जो केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट का मामला है, यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि पहली बार जो नेशनल ओबीसी कमीशन है उसको अगर संवैधानिक दर्जा दिया तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही दिया था 2018 में। उससे पहले इसके पास में संवैधानिक दर्जा नहीं था। इसके किसी भी डिसीजन को कोर्ट में जाकर चैलेंज हो जाता था। जब इसको संवैधानिक दर्जा मिला उसके बाद किसी भी जाति को ओबीसी लिस्ट में, सेंटर की लिस्ट में जुड़ने का क्या प्रावधान होता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। वो प्रावधान ऐसे होता है कि सबसे पहले जो स्टेट बॉडी है, जो स्टेट की सरकार है, जैसे केजरीवाल सरकार थी,
पहले वो यहां पर अपने पास में प्रस्ताव पास करती है और उस प्रस्ताव को नेशनल ओबीसी कमीशन में भेजती है। पिछले 10 सालों में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को कई बार ऐसा मौका तो मिला जब उन्होंने विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया और उसमें भर भर कर प्रधानमंत्री मोदी जी को अपशब्द बोले, उसमें भर भर कर हमारे दिल्ली के एलजी साहब को अपशब्द बोले, मगर 10 साल में एक भी बार उन्होंने विधानसभा में सेंटर के पास में जाट ओबीसी लिस्ट में जाटों को डाला जाए, इसका प्रस्ताव एक बार भी पास नहीं किया। आज मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछता हूं, आप बार बार यूपी और बिहार के लोगों के आत्मसम्मान से खिलवाड़ क्यों करते हैं? उन्हें क्यों ठेस पहुंचाते हैं? उन्हें क्यों आप गाली देते हैं? आज फिर आपने एक बार बिहार यूपी के लोगों के सम्मान के साथ खेल खेला है। आपने उनको फर्जी कहा है, जबकि फर्जीवाल आप हैं, सॉरी केजरीवाल आप हैं। लेकिन आपकी इतनी नफरत यूपी और बिहार के लोगों से क्यों? यूपी और बिहार के लोग तो छोटे छोटे कस्बों से, गांव से, शहर से अपने सपनों को लेकर दिल्ली आते हैं। यंग बच्चे पढ़ाई करने आते हैं जो बड़े सपने देखते हैं। कुछ लोग व्यापार करने के लिए आते हैं, कुछ लोग अलग अलग जगहों पे नौकरी करते हैं। वो तो बहुत मेहनतकश लोग हैं। आप इतना बिहार और यूपी के लोगों से नफरत क्यों करते हैं? अरविंद केजरीवाल, इतनी भी ओछी राजनीति ठीक नहीं है। इतनी भी इन राज्यों से और ख़ास करके यूपी बिहार के लोगों से नफरत ठीक नहीं है। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो आपसे इस सम्मान के खिलाफ बिहार और यूपी के लोग आपका बहिष्कार भी करेंगे। अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो बिहार और यूपी के लोग इसका बदला आने वाले चुनाव में दिल्ली में ज़रूर लेंगे।